अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि जब से भोलेनाथ कार्तिकेय मैया पार्वती को ब्याह करके कैलाश पर लेकर आए हैं तो रोज एक ही प्रश्न पूछते हैं, हे देवी आप हिमाचल की रहने वाली हो, ठंड प्रदेश की रहने वाली हो और ठंड प्रदेश में लोग प्रायः गोरे होते हैं, आप क्यों श्याम वर्णा हो। अब पति पत्नी से रोज कहे आप काली क्यों हो, आप काली क्यों हो, एक बार कहे तो चलेगा, 2 बार भी चलेगा, लेकिन दिन भर में 10 बार 20 बार कहे तो स्वाभाविक है पत्नी को गुस्सा आ ही जाएगा। महाराज मैया पार्वती को क्रोध आ जाता है और रूठ कर हिमाचल की तराई में तपस्या करने को चली गई। महाराज इधर मैया पार्वती हिमाचल की तराई में बैठी हैं, तपस्या करती हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, देवी ब्रह्म रोई वरदान मांगो, क्या चाहिए। मैया पार्वती कहती हैं प्रभु आप कोई उपाय बताओ कि मैं भी गोरी हो जाऊं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि अपने शरीर के ऊपर अपने हाथ को मलते जाओ और जैसे जैसे हाथ मलोगे आपके शरीर से मैल छूटेगा और आप भी गौर वर्णा हो जाएंगी। मैया पार्वती अपने शरीर के ऊपर हाथ मलते गई, मैल छूटते गया और बहुत सारा मैल एकत्रित हो गया। मैया पार्वती गौर वर्णा हो गई, गोरी हो गई, लेकिन फिर लगा जो ये मैल है इसका मैं क्या करूं। सो बैठे बैठे मूर्ति बनाने लगी। जगदम्बा तो है ही, बहुत सुंदर बालक, एक बालक की मूर्ति बन गई। जगदम्बा है, उस मूर्ति में प्राण फूंक देती हैं। बालक प्रकट होकर मैया पार्वती से कहता है माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैया पार्वती कहती हैं बेटा, हे पुत्र मैं स्नान करूंगी और आप जाओ गुफा के द्वार की रखवाली करो, ध्यान रहे कोई भी अंदर ना आ पाए। वो बालक जाकर गुफा के द्वार की रखवाली करता है। इधर अचानक से भोले बाबा को मैया पार्वती की याद आती है। ध्यान लगाकर देखते हैं तो हिमालय की तराई में मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं। सो भोलेनाथ मैया पार्वती से मिलने के लिए हिमाचल की तराई में आती हैं, लेकिन वो जैसे ही गुफा के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं वो बालक डंडा लगा देता है, कहाँ जा रहे, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही हैं। भोले बाबा कहते हैं तुम्हारी माँ, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रोक सकते। नहीं नहीं मेरे लिए आज्ञा है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, चाहे आप जो भी हो। 1 साल तक भोले बाबा उस बालक से युद्ध किए और अंत में भोलेनाथ को क्रोध आया और अपने त्रिशूल से उस बालक के सर को धड़ से अलग करके और गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। मैया पार्वती की दृष्टि भोले बाबा पे परी, प्रसन्न हो गई, मेरे प्रभु आ गए। लेकिन फिर याद आया प्रभु क्या आपको द्वार पे कोई रोका नहीं। हाँ देवी मैं तो 1 साल पहले आया हूँ, एक बालक है जो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था, उससे मैं 1 साल तक युद्ध किया, फिर आए कैसे आप अंदर। बोले उसका सर धड़ से अलग करके उसके बाद मुझे गुफा में प्रवेश करना पड़ा। अब पार्वती मैया चंडी के काले रूप धारण करके गुस्से में लाल होकर आपने मेरे पुत्र को मार डाला, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं प्रलय मचा दूंगी, पूरी पृथ्वी पे उथल पुथल मचा दूंगी। तब भोले बाबा
कहते हैं हे देवी आप शांत हो जाओ, ये बालक सिर्फ आपका पुत्र था, लेकिन अब इस बालक का शरीर वो आपके द्वारा निर्मित है और सर जो होगा वो मेरे द्वारा निर्मित होगा। अपने गण को कहते हैं जाओ कोई जानवर चर रहा होगा उसका सर काट कर ले आओ। जानवर भोले बाबा के गण गए। एक हथनी अपने बच्चे को जन्म दी थी, छोटा सा बच्चा हथनी के बगल में सोया है। हथनी पीड़ा के मारे दर्द के मारे बेहोश पड़ी है और भोले बाबा के गण आकर उस हथनी के बालक के सर को धड़ से अलग करके लाकर भोले बाबा को दिए। भोले बाबा उस बालक के शरीर के ऊपर वो हाथी के बच्चे का सर लगा दिया और मैया पार्वती से कहते हैं हे देवी इस बालक का शरीर आपके द्वारा निर्मित है और सर मेरे द्वारा निर्मित है। आज से ये बालक हम दोनों का पुत्र होगा और उस बालक का नाम गणेश पड़ा। बोलिए गणेश जी महाराज की।